कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के बाद अब दुनिया दोबारा खुलने जा रही है, मगर अभी भी खौफ बरकरार है क्योंकि जिन ममालिक ने जल्दी लॉकडाउन खत्म किया या फिर बेएहतियाती की, वहां कोरोना फिर से फैलने लगा है। यूरोप में कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में हुई। अब तक वहां 26,644 अमवात हो चुकी हैं, मगर अब इन हलाकतों में कमी आ रही है। इतवार के दिन इटली में 260 हलाकतें हुई, जो 14 मार्च के बाद किसी भी एक दिन में होने वाली हलाकतों की सबसे कम तादाद है। जिसके बाद इतवार को इटली की वजीर आजम ने मुल्क में जारी 7 हफ्तों के लॉकडाउन में कुछ नरमी का ऐलान किया है। इटली में 4 मई से लोगों को रिश्तेदारों से मिलने, पार्क्स में जाने और अपने ही इलाके में सफर करने की इजाजत होगी। फैक्ट्रियां और तामीराती साइट्स खुल जाएंगी, मगर स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। यूरोप में इटली के बाद स्पेन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ है। स्पेन में 2,07,000 लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अमवात की तादाद 23,190 है। स्पेन में भी अब हलाकतों में कमी आ रही है। इतवार को स्पेन में 288 अमवात हुई, जो 20 मार्च के बाद सबसे कम तादाद है। अमवात में कमी के बाद अब स्पेन में भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया है। 6 हफ्तों के बाद स्पेन की हुकूमत ने बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत दे दी है, मगर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। बच्चों को सुबह 9 से रात 9 के दरमियान सिर्फ 1 घंटे के लिए किसी बड़े की निगरानी में बाहर निकलने की इजाजत होगी। वो घर से 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। स्पेन में लॉकडाउन में नरमी के बाद बच्चे घरों से निकले और खेलते नजर आए, मगर स्कूल्स अभी भी बंद हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मई के वस्त में लॉकडाउन में मजीद नरमियां लाएगी। इसी तरह दीगर यूरोपीय ममालिक भी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। फ्रांस में कोरोना से हलाकतें 22,600 से ज्यादा हो गई हैं, मगर अब वहां भी उनमें कमी आ रही है। जिसके बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने भी कह दिया है कि वो 11 मई से लॉकडाउन में नरमी लाएगी। नरमी से मुताल्लिक तजावीज़ की मंजूरी पार्लियामेंट देगी, जिसके बाद मरहलावार मुख्तलिफ शोबों को खोला जाएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने भी कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन के खिलाफ कामयाबी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि सख्त पाबंदियों की वजह से कोरोना वायरस की मकामी आबादी में मुंतकली को रोक दिया गया है। अब लॉकडाउन में नरमी लाई जाएगी और 4 हफ्तों के बाद लॉकडाउन के लेवल 4 को उठा लिया जाएगा, यानी जो एक्सट्रीम मेजर्स थे, इकदाम थे, उनमें नरमी लाई जाएगी। मगर अभी बरतानिया ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन में नरमी लाई गई तो बरतानिया में अमवात की तादाद 1 लाख तक हो सकती है। इस वक्त बरतानिया में हलाकतों की तादाद 20,000 है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस से सेहतियाब होकर अपने दफ्तर वापस आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अभी लॉकडाउन में नरमी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यूरोपीय ममालिक में तो कोरोना वायरस के असरात अब कम हो रहे हैं, मगर अमेरिका में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि अमवात 54,000 हो गई हैं। यानी जो कहा गया था कि अब शायद अमेरिका में 60,000 तक अमवात हों, अब उससे भी ऊपर की बात की जा रही है। मुसलसल इनमें इजाफा हो रहा है, मगर साथ ही अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। इसलिए मुख्तलिफ रियासतें लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर रही हैं। जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, अलास्का और साउथ कैरोलिना ने कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी है, और वो 8 रियासतें जहां रिपब्लिकन्स की हुकूमत है, उन्होंने घरों में लाजमी रहने का ऑर्डर ही जारी नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप भी मरहलावार कारोबार खोलने का ऐलान कर चुके हैं, मगर अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से सामने आ रहे हैं और अभी उनमें कमी का रुझान नहीं आया। इसके अलावा सऊदी अरब भी पाबंदियों में कुछ नरमी का ऐलान कर दिया है। इतवार को सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों और मक्का के अलावा कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नरमी होगी। शॉपिंग मॉल्स और रिटेलर्स को 13 मई तक कारोबार खोलने का कह दिया गया है। सऊदी अरब में अब तक 17,000 लोग वायरस से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 31 मार्च से लॉकडाउन है, मगर हुकूमत ने दुबई के 2 अजला में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। इसी तरह ईरान ने लॉकडाउन को मरहलावार खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर के मुताबिक मुल्क को 3 रीजन्स में तकसीम किया जाएगा। पहला वाइट, दूसरा येलो और तीसरा रेड। व्हाइट में वो इलाके होंगे जहां केसेस कम हैं। इसी तरह सुर्ख रीजन में वो इलाके होंगे जो ज्यादा मुतासिर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। 14 अप्रैल से रोजाना अमवात 100 से भी कम हो गई हैं और अब तक 5,710 अमवात हुई हैं। मुतासर अफराद की तादाद 90,000 है, मगर ईरान में बाजार, दुकानें और पार्क खोल दिए गए। चीन, जहां से कोरोना वायरस ने जन्म लिया, वहां कोरोना वायरस खात्मे के करीब है। वुहान शहर, जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, अब वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है। तमाम मरीज अस्पतालों से सेहतियाब होकर निकल गए हैं। शहर में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं, मगर खौफ अब भी बरकरार है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, मगर लोग अभी खौफजदा हैं। वुहान शहर में 76 दिन तक सख्त लॉकडाउन रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म हो रही हैं। CNN ने वुहान शहर के खुलने के बाद वहां की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर
रिपोर्ट तैयार की है, वहाँ जो ताजिर हैं उनसे बात की है, लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सब आवाम के सामने रखी, हम आपके सामने रखते हैं। 3 महीने बाद वुहान में ये एहसास जरूर आ रहा है कि जिंदगी लौट रही है। बहुत से लोग अब भी हिचकिचा रहे हैं, मगर अक्सर ताजिर अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं। मगर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 76 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन से उनका जो नुकसान हुआ है वो उसका इजाला नहीं कर सकते। और अगर वो अपना कारोबार खोल भी लें तो भी उनके पास इस तरह ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि लोग डर गए हैं वायरस से। हमारे जैसे छोटे प्राइवेट बिजनेस के लिए हुकूमत की इमदाद भी नहीं मिल रही। अगर अब वायरस की दूसरी लहर आई तो हम ये काम छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ बाहर निकलने की बहुत शराइत रखी गई हैं। जैसे हर एक को ये मास्क पहनकर बाहर निकलना है, जो मैंने पहना हुआ है। ये अब यहाँ का कानून है कि कोई बाहर बगैर मास्क के नहीं नजर आएगा। यहाँ तक कि जिस होटल में हम रुके हैं वो पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और इस तरह का चेकअप आप जहाँ जाएं वहाँ होता नजर आएगा। साथ ही एक बोतल में डिसइंफेक्ट करने वाली सोल्यूशन से ये सर से पाँव तक, यहाँ तक कि आपके जूते और सामान को स्प्रे करते हैं। और फिर जब आप अंदर जाएं तो आपको नजर आएगा कि लिफ्ट में बाकायदा 4 लोगों के लिए 4 पाँव के निशान बना दिए गए हैं, ताकि सिर्फ 4 लोग दूर दूर लिफ्ट के 4 कोनों में खड़े हों। फिर लिफ्ट में टिश्यू पेपर रखे गए हैं, ताकि आप लिफ्ट के बटन को अपने हाथ से नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से दबाएं और इसके बाद टिश्यू पेपर को डिब्बे में फेंक दें। ये इनका तरीका है वायरस के फैलाव को रोकने का। इसी तरह कहीं भी खरीदारी के बाद अदायगी करने के लिए या शहर में कहीं भी जाने के लिए अपने मोबाइल फोन में QR कोड स्कैन करना पड़ता है, और ये इसलिए कि हुकूमत वायरस के फैलाव को ट्रैक कर सके। जाहिर है इससे लोगों की प्राइवेसी मुतासिर होती है, मगर यहाँ हुकूमत वायरस के फैलाव को ऐसे ही ट्रेस कर रही है। चीन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। यह खतरा अपनी जगह मौजूद है कि कोरोना वायरस वापस भी आ सकता है। ऐसी कुछ मिसालें सामने आ रही हैं। सिंगापुर ने इब्तिदा में कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा लिया था। एशिया की सबसे कम आबादी वाला मुल्क सिंगापुर कोरोना वायरस के हवाले से एशिया के सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक की फहरिस्त में अचानक शामिल हो गया है। हालांकि वहां पे ख्याल किया जा रहा था कि उसने कामयाबी से इस पर काबू पा लिया है। चीन और भारत के बाद सिंगापुर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंगापुर, जिसकी आबादी सिर्फ 57 लाख है, वहां अब तक 14,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और उसने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया के 3 सबसे ज्यादा मुतासरा मुमालिक में अपनी जगह बना ली है। जबकि सिंगापुर में ज्यादातर केसेस उन गैर मुल्कियों के हैं जो सिंगापुर में मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सिंगापुर में गुजारा करने के लिए एक छोटी सी जगह पर रहते हैं, और एक साथ बहुत से मजदूरों का रहना उनमें बड़ी तादाद में केसेस के फैलाव का सबब बना है। इसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 अप्रैल को सिंगापुर में 931 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें सिर्फ 15 लोग ऐसे थे जिनके पास सिंगापुर की शहरियत और रेजिडेंसी थी। गुज़िश्ता हफ्ते सिंगापुर ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए अपने लॉकडाउन में मजीद 4 हफ्ते की तौसी करके उसे 1 जून तक बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इतने ज्यादा केसेस होने के बावजूद सिंगापुर में शरह अमवात कम देखी जा रही हैं। अब तक सिंगापुर में कोरोना वायरस से सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सिंगापुर को मुआशी कीमत जरूर चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वबा की वजह से सिंगापुर की मईशत अंदाजे से ज्यादा सुकड़ सकती है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि सिंगापुर की GDP 4% तक गिर सकती है, मगर अब मजीद मुआशी बदहाली की पेशनगोइयां की जा रही हैं। इसी तरह एक और मिसाल है जापान की। जापान का एक जजीरा है होकाइडो, जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है कि लॉकडाउन वक्त से पहले खत्म करने से कैसे सूरत हाल खराब हो सकती है। इस जजीरे के गवर्नर ने वायरस आते ही फौरन लॉकडाउन कर दिया, मगर ताजिरों के दबाव में आकर 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन नरम कर दिया, और फिर वायरस की दूसरी लहर इतनी शदीद आई कि जजीरे को वापस लॉकडाउन करना पड़ा। अब वहां की मकामी हुकूमत का कहना है कि वो पछता रहे हैं कि लॉकडाउन वक्त से पहले क्यों खत्म कर दिया। 53 लाख लोगों का होकाइडो जजीरा अपनी खूबसूरती और सयाहत के लिए जाना जाता है। 31 जनवरी को यहाँ होने वाले सालाना फेस्टिवल में चाइनीज सयाह आए थे और उनसे जजीरे में कोरोना वायरस फैल गया, मगर जजीरे की मकामी हुकूमत ने बहुत तेजी से अमल किया। जब जापान की मरकजी हुकूमत यह फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि क्या किया जाए, उस वक्त भी होकाइडो जजीरे के गवर्नर ने 66 केसेस सामने आने पर ही इमरजेंसी लगा दी। जापान के आइन के मुताबिक आप किसी भी स्कूल, रेस्टोरेंट या बिजनेस को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, पुलिस या फौज का इस्तेमाल करके जबरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि महज दरख्वास्त कर सकते हैं। जापान का यह कानून, यह आइन दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका की मदद से बनाया गया ताकि शहरियों की आज़ादी बरकरार रहे और जापान फाशिज्म की तरफ दोबारा ना चला जाए। और जब लॉकडाउन का फैसला हुआ तो होकाइडो जजीरे के शहरियों ने
फर्माबरदारी का सबूत देते हुए सब बंद कर दिया। वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया। मार्च के वस्त तक वायरस केसेस कुछ दिनों में 0 की सतह तक भी आए। सूरत हाल कंट्रोल में आ गई, मगर फिर ताजिरों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर होकाइडो के गवर्नर ने 18 मार्च को लॉकडाउन नरम कर दिया। शहरी फौरन सड़कों पर आ गए, जश्न मनाने लगे, रेस्टोरेंट्स में गए। जापान के दूसरे शहरियों ने देखा कि होकाइडो में लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, तो वो भी इस जजीरे में जाने लगे, क्योंकि उनके अपने शहरों में सख्त लॉकडाउन था। और फिर इस सब से वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई, जो पहली लहर से भी ज़्यादा खतरनाक थी। 14 मार्च को होकाइडो जजीरे में वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में 80% इजाफा हो चुका था और फिर जजीरे को वापस लॉकडाउन में जाना पड़ा। और अब ताजिर भी इस बात के हामी हैं कि हतमी लॉकडाउन वायरस पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही ख़त्म हो। इसलिए माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि जल्दबाजी से काम ना लिया जाए, एहतियात की जाए। ये भी हकीकत है कि जिन ममालिक ने बर वक्त एक्शन लिए और वक्त पर दुरुस्त फैसले किए, वो कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब रहे। अब वहाँ लॉकडाउन में नरमी आ रही है। चीन वो मुल्क है जहाँ कोरोना की वबा ने जन्म लिया, मगर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो चीन के बिल्कुल करीब है, जिसकी 870 मील की सरहद चीन से जुड़ी हुई है, मगर अब तक वहाँ कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। चीन का पड़ोसी मुल्क, और कोई मौत वहाँ पर कोरोना वायरस से नहीं हुई है। ये ना सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि एक बेहतरीन केस स्टडी भी है। इस मुल्क का नाम है वियतनाम। इस मुल्क ने जिस तरीके से अब तक कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल किया है, वो एशिया के अमीर तरीन और बेहतरीन ममालिक के लिए एक मिसाल है। वियतनाम, जिसकी आबादी 9.5 करोड़ है, वहाँ अब तक 268 कोरोना वायरस के केसेस हैं और कोई भी मौत नहीं हुई है। टेलीग्राफ के मुताबिक वियतनाम की कामयाबी को इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया। इस मुल्क का कोई भी सूबा कोरोना वायरस के किसी संगीन खतरे की लपेट में नहीं है। इसकी वजह यह है कि वियतनाम में जैसे ही कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ, तो इस मुल्क ने सख्त और फौरी इक़दाम लेना शुरू कर दिए। जनवरी में जब कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो वियतनाम ने कोई चांस नहीं लिया। फरवरी में जब एक सूबे में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, तो वियतनाम ने 10,000 लोगों को क्वारंटीन में रखा और फिर फैसला किया कि वियतनाम में हर उस शख्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा जो हाई रिस्क इलाकों से आएंगे, यानी जिन इलाकों में कोरोना वायरस ज़्यादा है वहाँ से आएंगे तो क्वारंटीन में रखा जाएगा। फरवरी के आगाज़ में ही वियतनाम ने तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। फिर वियतनाम में केसेस रिपोर्ट होना बंद हुए, 22 तक केसेस रिपोर्ट नहीं हुए, और फिर अचानक मार्च में लंदन से आने वाली फ्लाइट से नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। वियतनाम के हुक्काम ने तमाम मुसाफिरों को ट्रैक किया और फिर उन्हें आइसोलेशन में रख दिया, और फिर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से अपनी वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से वीज़ा फ्री एंट्री मुअत्तल कर दी और फिर एक सख्त मुहिम चलाई। एहतियाती तदाबीर के लिए गाने बनाए गए और फिर वियतनाम की रियासत, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, लोगों की निगरानी के लिए जो इसका सिक्योरिटी का सख्त निज़ाम है, वियतनाम ने उसे भी लोगों को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर हुकूमती हिमायत याफ्ता हैकर्स ने चीन के बड़े इदारों और चाइना की इमरजेंसी की वजारत के अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश भी की, ताकि पता लगाया जा सके कि वो इस वबा पर कैसे काबू पा रहे हैं, कैसे रद्देअमल दे रहे हैं। वियतनाम में लॉकडाउन में नरमी लाई जा रही है, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं और वहाँ पर कोई हलाकत इस वायरस से नहीं हुई है। दुनिया खुलने जा रही है, मगर सख्त फैसलों और उन पर सख्ती से अमल दरामद के बाद खुलने जा रही है। साथ ही खदशात भी हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना के फैलाव के आगाज़ को 2 महीने हो गए हैं और कोरोना के मरीजों की तादाद 13,909 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 581 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 292 हलाकतें हो चुकी हैं, उनमें से 4 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर 345 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर हैं। मुल्क भर के डॉक्टर जो वायरस के फैलाव के खतरे से मुसलसल खबरदार कर रहे हैं, वो खुद इस वबा का शिकार हो रहे हैं। यही वो खतरा है जिसके बारे में डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं और उलमा से अपील कर रहे हैं कि घर में नमाजें और इबादत की जाएं। अवाम से अपील कर रहे हैं, ताजिरों से अपील कर रहे हैं, मगर इन सब के बावजूद बेहतियाती हो रही है। उलमा, हुकूमत, ताजिर सबकी तरफ से बेहतियाती हो रही है। मसाजिद में नमाज से मुतालिक जिन 20 नकात पर इत्तफाक हुआ था, उनमें से नमाज तरावी से मुतालिक शराइत पर अमल नहीं हो रहा है। आज द न्यूज़ में शाया होने वाली एक सर्वे के मुताबिक पंजाब और इस्लामाबाद की 80% से ज़ायद मसाजिद में नमाज तरावी से हुकूमत और उलमा के मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। इस हवाले से 15 शहरों और कस्बों की 194 मसाजिद का सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक 96% अफराद ने सड़क पर नमाज पढ़ी, जबकि 89% के करीब नमाजियों ने फेस मास्क नहीं पहने हुए थे। 69% से 72% मसाजिद में 6 फुट फासले की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा गया और वज़ू भी मसाजिद में किया गया। सर्वे के मुताबिक 2/3 से ज़्यादा मसाजिद में बड़ों के साथ बच्चे भी मौजूद थे। इस पूरे मामले में अब नज़र आ रहा है कि बदएहतियाती है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद खबरें उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।